पुनरुत्थान रविवार उर्फ ईस्टर जल्द ही आने वाला है। क्या यीशु 3 दिन तक मृत रहने के बाद फिर से जीवित हो उठे, या फिर यह कोई ऐसी कल्पित गाथा है जिसे कोई पक्षपाती अनुयायी फैलाना चाहता था? दोस्तों, अब इतिहास के पाठ का समय है, क्योंकि मेरे पास 7 सबूत है जो आपको निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेंगे। पहला सबूत यह कि पुनरुत्थान की घटनाएं शुरुआत में ही गवाहों द्वारा लिखी गई। अधिकांश नए नियम AD 66 के भीतर लिखा गया था। यह मानने के लिए हमारे पास कई सबूत है। AD 67 से 69 तक रोम ने अपनी सेनाएं भेजी और यरूशलेम के चारों ओर घेरा डाल दिया। मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी सी इतिहास की बात करेंगे। AD 70 में उन्होंने दीवारों को जलाया और यरूशलेम के मंदिर को तबाह कर दिया। यीशु ने मंदिर के तबाह होने की भविष्यवाणी की थी और यह इस बात का प्रमाण हो सकता था कि वह सही थे। लेकिन न तो सुसमाचार की घटनाएं और न ही प्रेरितों के काम की पुस्तक इन घटनाओं का उल्लेख करती है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये घटनाएं लिखी थी तब तक ये घटनाएं हुई ही नहीं थी। इसका मतलब यह है कि पुनरुत्थान की घटनाएं मूल गवाहों के द्वारा लिखी गई थी जब वो जिंदा थे। अगर पुनरुत्थान की घटनाएं शुरुआत में ही लिखी गई थी तो यह एक दंत कथा नहीं हो सकती, क्योंकि एक दंत कथा बनने में आमतौर पर 2 पीढ़ियां या उससे अधिक समय लगता है। कोल्ड केस डिटेक्टिव और भूतपूर्व नास्तिक जे वार्नर वॉलेस कहते हैं कि साक्षी की विश्वसनीयता का मुख्य मापदंड यह है कि क्या साक्षी वास्तव में घटनाओं के दौरान मौजूद थे। नए नियम के लेखक अक्सर यह बताते हैं कि वे उन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे जिनका उन्होंने वर्णन किया। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लूका 84 विशिष्ट विवरण शामिल करते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति जान सकता था जो घटनाओं के दौरान वहां मौजूद था। दूसरा सबूत है अतिरिक्त बाइबल के स्रोत। हमारे पास न केवल बाइबल में यीशु के पुनरुत्थान का उल्लेख है, बल्कि क्लेमेंट ऑफ रोम, पॉलीकार्प और इग्नेशियस जैसे अतिरिक्त बाइबल स्रोत भी है। उदाहरण के लिए, फिलिपियों को लिखी पत्र में पॉलीकार्प लिखते हैं कि यीशु मरे हुए से जीवित हो उठे और उनका पुनरुत्थान यह सुनिश्चित करता है कि हम भी जी उठेंगे। जोसेफस लिखते हैं कि यीशु के शिष्य ने बताया कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे उनके सामने जीवित प्रकट हुए थे। तीसरा सबूत है खाली कब्र। कब्र का पत्थर जो कई 100 किलो वजन का था, उसके ऊपर लगे रोमन मोहर के अतिरिक्त कब्र को रोमन सैनिकों द्वारा पहरेदारी की जाती थी, जिन्हें अपना काम अच्छे से करने के लिए जाना जाता था। फिर भी पत्थर हटा दिया गया और कब्र खाली पाई गई। अगर यीशु मरे हुए में से जीवित नहीं हुए तो उनकी कब्र खाली क्यों थी? यहाँ तक कि यीशु के विरोधियों ने भी माना कि कब्र खाली थी, हालांकि उन्होंने यह दावा किया कि शिष्यों ने शरीर चुराया था। मगर इस दृष्टिकोण से देखें तो शिष्यों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि यीशु क्रूस पर मरेंगे, जो कि एक सार्वजनिक शर्मिंदगी थी। तीसरे दिन जी उठने की उम्मीद तो दूर की बात है। जो मुझे चौथे सबूत की ओर ले जाता है वह है शिष्यों का अपने विश्वास के लिए कष्ट भुगतने की इच्छा। मान लीजिए कि शिष्यों ने यीशु के शरीर को चुराया, फिर क्यों उनके जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गए? सभी शिष्य यीशु के पकड़े जाने के बाद भागकर छिप गए थे। पतरस ने तो यीशु को जानने से ही इनकार कर दिया। वे महिलाओं के साथ कब्र तक भी नहीं गए, क्योंकि वे इस बात से टूट चुके थे कि उनका नेता मारा गया। लेकिन एक निश्चित घटना के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए इस हद तक बदल गया कि वे जिस चीज पर विश्वास करते थे और उपदेश देते थे उसके लिए कष्ट उठाने को तैयार थे। कई शिष्य तो अपने विश्वास के लिए मारे भी गए। यह तभी संभव हो सकता था जब यीशु मृतकों में से जी उठे। अगर आप इस बात से असहमत हैं तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई धार्मिक उन्मादी अपने विश्वास के लिए मरते हैं। 26/11 और 9/11 हमलों के बारे में सभी को पता है। एक आतंकवादी सच्चे दिल से विश्वास करता है कि एक विमान को इमारत से टकराने से वह स्वर्ग जा सकता है, हालांकि उसे इस बात का यकीन नहीं है। लेकिन शिष्यों के साथ अंतर यह था कि उन्होंने अपनी आंखों से जीवित यीशु को देखा था। मैं अपने विश्वास के लिए मरने से यह साबित नहीं कर सकती कि यीशु फिर से जीवित हुआ, क्योंकि मैं वहां नहीं थी।
लेकिन शिष्य वहां थे। वे जानते थे कि वह मरे थे, फिर भी जीवित यीशु 3 दिन बाद उनके सामने प्रकट हुए और यही संदेश उन्होंने फैलाया और यही कारण है कि उन्होंने उत्पीड़न झेला। क्या आप किसी ऐसी चीज के लिए मरने को तैयार होंगे जिसे आप जानते थे कि वह झूठी थी? गैरी हबरमास और माइक लिकोना ने यह बताया कि झूठे लोग अच्छे शहीद नहीं बन सकते। 5वां सबूत है कब्र पर मौजूद महिलाएं। क्या आपको एहसास है कि खाली कब्र की खोज महिलाओं ने की थी? उन दिनों की संस्कृतियों में महिलाओं को अविश्वसनीय गवाह माना जाता था, क्योंकि वे पुरुष की तुलना में उतनी शिक्षित नहीं थी। तो अगर शिष्यों को पुनरुत्थान की एक कहानी बनानी होती तो यह अधिक समझदारी होती कि कब्र पर पुरुषों को रखा जाता, न कि महिलाओं को। यह स्वीकार करना काफी शर्मनाक होगा कि वह पहले कब्र पर नहीं पहुंचे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि यीशु जीवित हो उठेंगे, इसलिए वे महिलाओं के साथ भी नहीं गए, यहाँ तक कि पत्थर को हटाने के लिए भी नहीं गए। अगर उन्हें कहानी बनानी होती तो क्या मत्ती या यूहन्ना ने नहीं कहा होता कि वह पहले कब्र पर थे, सिवाय इसके कि उन्होंने जैसा सच था वैसा ही बताया। 6वां सबूत है यीशु के भाई याकूब का परिवर्तन। याकूब यीशु के भाई यीशु की सेवकाई के 3 वर्षों के दौरान न तो एक अनुयायी थे और न ही विश्वास करने वाले थे। वो और उनके भाई अपने माँ के साथ ये सोचते थे कि यीशु पागल हो गए हैं। क्या चीज ने एक संदेहवादी को अपना मन बदलने के लिए प्रेरित किया और फिर वह यरूशलेम में कलीसिया का अगुवा बन गया? वह क्यों कहेगा कष्टों का सामना करते हुए इसे पूर्ण खुशी समझो, और यहाँ तक कि वह अपने विश्वास के लिए मारा भी गया, जैसे जोसेफस ने लिखा। क्यों? आपको यह विश्वास करने के लिए क्या करना होगा कि आपका भाई ईश्वर है? क्या यह पुनरुत्थान हो सकता है? 7वां सबूत है पौलुस का परिवर्तन। पौलुस, जिसने यरूशलेम में उत्पात मचाया और यीशु के बारे में प्रचार करने वालों को हत्या की धमकी दी। पौलुस सुसमाचार का विरोध करने से लेकर उसे निर्भीकता से प्रचार करने लगा जब पुनर्जीवित मसीह उसके सामने प्रकट हुआ। यहाँ तक कि इसके लिए उसे जंजीरों में जकड़ा गया, पीटा गया, कैद किया गया और आखिर में खून भी कर दिया गया। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आया। हम इसका उत्तर 1 कुरिन्थियन 15 में पा सकते हैं। जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफना दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर तीसरे दिन उसे जिलाकर उठा दिया गया। और फिर वह पतरस के सामने प्रकट हुआ और उसके बाद 12 प्रेरितों को उसने दर्शन दिए। फिर वह 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। उनमें से कुछ आज तक जीवित है, यद्यपि कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बाद वह याकूब के सामने प्रकट हुआ और तब उसने सभी प्रेरितों को फिर दर्शन दिए, और सबसे अंत में उसने मुझे भी दर्शन दिए। अब जाहिर है कोई भी एक सबूत अकेले पुनरुत्थान को प्रमाणित नहीं करता। सिर्फ खाली कब्र पुनरुत्थान को साबित नहीं करती, न ही किसी एक व्यक्ति का परिवर्तन इसे साबित करता है। लेकिन ये सभी सबूत एक ही तार्किक व्याख्या की ओर इशारा करते हैं कि यीशु फिर से जीवित हुआ। अब इस सबूत के बावजूद कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, कई लोग इसे विभिन्न आपत्तियों के साथ नकारते हैं। यहाँ 3 आपत्तियां दी जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में और भी जोड़ सकते हैं। पहला, यीशु मरा नहीं, वह सिर्फ बेहोश था। मैं 2 कारणों से असहमत हूँ। JAMA सहकर्मी समीक्षित धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक पत्रिका ने कहा कि यीशु की मृत्यु उसके पंजर में भाला मारने से पहले ही हो चुकी थी। कई नास्तिक विद्वान, जिनमें गर्ड लुडमैन भी शामिल है, इस बात से सहमत है कि यीशु मरे थे। हमारे पास रोमन स्रोतों और यहूदी स्रोतों से भी पुष्टि है कि यीशु मरे थे। एक रोमन सैनिक की भी गवाही है जिसने यीशु के पंजर में भाले से छेद किया, जिससे अचानक खून और पानी का प्रवाह हुआ। तब कोई भी नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि अब हमें यह शोध और विज्ञान के कारण पता है। खून और पानी के अचानक प्रवाह के केवल 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन या पल्मोनरी एफ्यूजन। किसी भी हालत में
पीटने, सदमा और क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण परिणाम मृत्यु था। एक अन्य आपत्ति है कि शिष्य भ्रमित हो रहे थे। क्या आप 1 कुरिन्थियों 15 की इस सूची को याद करते हैं? इसमें पतरस और 11 कुछ अन्य प्रेरित, याकूब, पौलुस और 500 लोग पुनरुत्थान के गवाह हैं। ली स्ट्रोबल, एक पूर्व नास्तिक, ने यह तर्क देने की कोशिश की कि वे सभी सामूहिक उन्माद से पीड़ित थे, लेकिन क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक गैरी कॉलिंस का निष्कर्ष उसे चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, यह स्वयं पुनरुत्थान से भी बड़ा चमत्कार होता। देखिए, भ्रम उसी तरह होते हैं जैसे सपने। जो मैं देख रही हूँ, आप वही भ्रम नहीं देख सकते, जैसे आप वही सपना नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। अगर मैं पौंडीचेरी में छुट्टियां बिताने का सपना देख रही हूँ, तो मैं अपने पति को जगाकर नहीं कह सकती कि चलो हम दोनों वही सपना देखें और साथ में छुट्टियां मनाएं। 500 लोग एक ही चीज का भ्रम देखना असंभव है। अंतिम आपत्ति जिसे मैं संबोधित करूंगी वह यह कि शिष्यों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था। जे वार्नर वॉलेस कहते हैं कि किसी के पास स्वार्थी उद्देश्य होने के केवल 3 कारण हो सकते हैं, या तो शक्ति, सेक्स या पैसा। क्या शिष्य शक्तिशाली लोग बने? नहीं। अगर कुछ था तो यह बिल्कुल इसके विपरीत था। उदाहरण के लिए पौलुस को ले, वह महासभा का एक प्रमुख शक्तिशाली सदस्य था। जब उसने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो उसने सब कुछ खो दिया और बहुत अधिक उत्पीड़ित हुआ। क्या शिष्य यौन प्रेरित थे? हमारे पास न तो बाइबल संबंधी और न ही गैर बाइबल संबंधी ग्रंथ है जो यह कह सकते हैं कि शिष्यों ने अनैतिक जीवन जिया था। यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यीशु ने व्यवस्था का मानक ऊंचा किया जब उन्होंने कहा, अगर तुम एक महिला को बुरी नीयत से देखो तो तुम पहले ही अपने दिल में व्यभिचार कर चुके हो। क्या शिष्य अमीर बने? चलिए उदाहरण के लिए पतरस और यूहन्ना को देखते हैं। जब एक लंगड़ा भिखारी उनसे पैसे मांगने लगा तो उनका उत्तर था, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें देता हूँ। नासरत के यीशु मसीह के नाम में उठ और चल। उनके पास धन था ही नहीं। संक्षेप में, शिष्यों का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था। उन्होंने बस वही प्रचार किया जो वे जानते थे कि सत्य था। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ईसाइयों, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप ईसाई क्यों हैं? क्या आप समझते हैं कि पुनरुत्थान ही वही कारण है कि हम जो मानते हैं वही मानते हैं? अगर मसीह को पुनर्जीवित नहीं किया गया होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता और हम अभी भी अपने पापों में होते। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा, यीशु सचमुच मृतकों में से जी उठे और हमारा विश्वास भी वैध है। यदि आप ईसाई नहीं होते तो आप इन सभी सबूतों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके निष्कर्ष पर असहमत होना पक्षपाती या पूर्व कल्पना पर आधारित है? क्या आप इसके बजाय तार्किक रूप से विचार करने के लिए तैयार होंगे? पुनरुत्थान कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इतिहास की एक सच्ची घटना है। मैं ईसाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुई थी, या इसलिए कि मैं जीवन भर कलीसिया जाती रही हूँ, या इसलिए कि मैं बस यही हूँ और मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानती। नहीं, मैं ईसाई हूँ क्योंकि यीशु वही है जो उन्होंने कहा कि वह है, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा कि वह करेंगे। रोमियो 4:25 कहता है कि उसे हमारे पापों के लिए मृत्यु के हवाले कर दिया गया और हमारे दोष मुक्ति के लिए उसे जीवन में उठाया गया। मैं ईसाई हूँ क्योंकि यीशु ने मेरी जगह ली और मेरे पापों के लिए मृत्यु को स्वीकार किया, पाप और मृत्यु को हराया और फिर से जी उठा। अगली बार जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि वह जी उठा है, तो आप बिना किसी संदेह के जवाब दे सकते हैं कि वास्तव में वह जी उठा है।